अपू के साथ 2.5 साल। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे काश फूलों को सारे जानवर खा जाते हैं और काश फूलों के लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। अब देखिए, एक नई समस्या और उनके सामने आई। दुर्गा और अपू दोनों बहन भाइयों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था भूलो। भूलो के साथ में एक सीन की शूटिंग करनी थी। भूलो कुत्ता जो कि दरवाजे में बैठा हुआ है और अपू की जो माँ है सर्वज्ञा वो थाली में भात लिए हुए है और अपू को खिलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अपू जो है वो अपने तीर कमान यानी धनुष बाण से खेलने के लिए उतावला है और उसका ध्यान धनुष बाण में ही है। वो 1-2 निवाला खाता है तभी वो अपने कमान से तीर चलाता है और तीर दूर जाकर गिरता है। वापस वो तीर उठाने के लिए जाता है, तब अपू की माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि इसको खाना खाना नहीं है। अब अगले सीन में ये फिल्माना था, जो सर्वज्ञा है वो जाकर उस भात को गमले में डाल देती है और जो भूलो कुत्ता है वो भी खड़ा हो जाता है वहाँ से और उसको वो भात खाना होता है। लेकिन शूटिंग यहीं पर रोक दी जाती है। इसकी शूटिंग आगे 6 महीने में करने पर विचार किया जाता है। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा किया जाता है। बोडाल गांव में पहुंचते हैं तो जाकर पता चलता है जिस भूलो कुत्ते को उन्होंने अपनी फिल्म में लिया था वह कुत्ता मर चुका है। अब बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि आगे का सीन कैसे फिल्माए। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। सब उसे पकड़ लाए और बड़ी मुश्किल से आगे का सीन फिल्माया गया। ये थी भूलो कुत्ते की भूमिका और फिल्म देखने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये फिल्मांकन 2 अलग अलग कुत्तों पर किया गया है। और ये समस्या सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं आई, आदमी के संदर्भ में भी आई। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक श्रीनिवास नाम का एक मिठाई वाला था जो घूम घूम कर मिठाई बेचता था। अपू और दुर्गा चूँकि गरीब परिवार से थे, उनके पास पैसे नहीं हैं, वे मिठाई नहीं खरीद सकते। वो मिठाई वाले के पीछे पीछे चलते हैं और मुखर्जी के घर के पास आते हैं। मुखर्जी उस गांव का अमीर आदमी है और उन्हें लगता है कि मुखर्जी ज़रूर आइसक्रीम खरीदेगा और वो उसको आइसक्रीम खरीदता देख कर ही खुश हो जाएंगे। इस दृश्य का कुछ अंश पहले चित्रित किया गया, पहले शूटिंग कर ली गई, लेकिन पैसा हाथ में नहीं था तो शूटिंग रोक दी गई। उसके बाद शूटिंग के लिए गए तो पता चला श्रीनिवास भी स्वर्ग सिधार गए। अब कुत्ते जैसा कुत्ता तो मिल गया, लेकिन श्रीनिवास जैसा श्रीनिवास कैसे मिलेगा। तब बहुत ज़्यादा ढूंढने पर पता चला कि श्रीनिवास का मिलता जुलता शक्ल का कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन उसके जैसी कदकाठी मिल गई। तो इसलिए जो श्रीनिवास हैं, पहले श्रीनिवास नंबर 1 जो पहले सज्जन थे, उनका चेहरा शूटिंग में आ चुका था। जो दूसरे सज्जन थे उनके पीठ की ओर से, यानी जो वहाँ के मुखर्जी थे, जो अमीर आदमी थे, उनके घर में एंट्री करते हुए वो अगला शॉट फिल्माया गया। गेट के अंदर मुखर्जी जाता है, उसकी पीठ से वो शॉट फिल्माया जाता है। और यहाँ पर सत्यजीत राय जी कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को देखा इस फिल्म को देखते हुए, लेकिन किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मिठाई वाला कोई दूसरा है। श्रीनिवास के एक शॉट के वक्त एक बड़ी परेशानी आई, क्योंकि मैं जो उसके मुख्य किरदार थे अपू और अपू की बहन, उन दोनों को भागना था मिठाई वाले के पीछे और साथ में पीछे पीछे कुत्ते को भागना था, भूलो कुत्ते को। लेकिन भूलो कुत्ता चूँकि दूसरा कुत्ता था, ठीक है, वो भाग ही नहीं रहा था उनके पीछे। फिल्म की रील बर्बाद हो रही थी। फिर दुर्गा को यानी अपू की बहन को मिठाई दी और मिठाई के लालच में वो कुत्ता भागा पीछे, तब वो सीन फिल्माया गया। पैसे की कमी के कारण भी बारिश का दृश्य भी फिल्माना था। बड़ी मुश्किल से ऐसा हुआ कि बरसात के टाइम वो लोग सीन फिल्माने गए, लेकिन पैसे फिर से ख़त्म हो गए, शूटिंग बंद हो गई। जब हाथ में पैसे आए तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर में लगभग शरद ऋतु शुरू हो जाती है। और इस शरद ऋतु में बारिश होना मुश्किल है। कैमरा
कैमरामैन और तकनीशियन को साथ लेकर रोज़ देहात में बैठ जाते, बारिश का इंतज़ार करते, लेकिन बादल दिख जाते, बारिश नहीं होती थी। आजकल की तरह नहीं कि नकली बारिश कर दी, ऐसा नहीं था, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। आखिर एक दिन ऐसा ही हुआ, शरद ऋतु में आसमान में बादल भी छाए, धुआंधार बारिश भी हुई। बारिश में दुर्गा भागती हुई आई और पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। ये जो है आपका इसका अर्थ है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ। ये बांग्ला भाषा में है। और सीन तो फिल्माया गया कि चूँकि बच्चे छोटे थे, उनको ठंड लग गई, फिर दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर उनके शरीर को गर्म किया गया, उनको पिलाई गई। अब शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव ज़्यादा उपयुक्त था। ये क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें अपू का और दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, तालाब, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, सब कुछ अच्छा था। वहाँ पर बहुत बार उनका आना जाना हुआ। अब बिजली आ गई है, पक्के घर बन गए हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस गांव में बार बार उन्हें जाना पड़ता था, रुकना पड़ता था। तब उनकी मुलाकात एक सज्जन से हुई जिनका नाम था सुबोध दा। उन्हें सुबोध दा कहकर पुकारते थे। 65 साल के व्यक्ति थे। उनका माथा गंजा था, अकेले झोंपड़े में रहते थे, दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने गए तो वो जानकर गुस्सा हुए और चिल्लाने लगे कि फिल्म वाले आए हैं, मारो इन्हें लाठियों से। पूछताछ करने पर बताया कि मानसिक रूप से बीमार है। और ये कहीं ना कहीं जो युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। वो कहते थे, फुसफुसाते थे, वो साइकिल पे जा रहे हैं, वो आदमी देखो वो कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कौन था? अमेरिका के 32वें प्रधानमंत्री थे। किसी को वो कहते हैं चर्चिल, किसी को हिटलर, किसी को अब्दुल गफ्फार खान। तो ये सब उनकी नज़रों में पाजी थे, यानी उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे, पास में एक धोबी रहता था। वो बड़ा पागल सा था, भाइयों बहनों कहकर राजकीय मुद्दों पे भाषण देना शुरू कर देता था। वैसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस समय हमारा साउंड सिस्टम का काम होता था, उस समय वो चिल्लाता तो काफ़ी काम प्रभावित होता था, परेशानी होती थी। उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मदद की, नहीं तो धोबी सचमुच सिरदर्द बन जाता था। जिस घर में पाथेर पंचाली की शूटिंग करते थे, उस घर में वह घर हमें एकदम अलग सी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। वहाँ जाकर पहले तो भाड़े पर वो घर लिया, उसको सही किया, तब शूटिंग शुरू की। उस घर के एक हिस्से में कुछ ऐसे कमरे थे जिसमें हम फिल्म में हमने नहीं दिखाई। उन कमरों में हम अपना सामान रखते थे, रिकॉर्डिंग की मशीन लेकर साउंड रिकॉर्डिंग, भूपेन बाबू बैठा करते थे, जो साउंड रिकॉर्डर थे। तो एक बार ऐसा हुआ, जब हम साउंड चेक करते थे तो आवाज़ लगा कर भूपेन बाबू से पूछते थे सब कुछ सही है या नहीं है। वो हाँ या ना में साउंड के लिए जवाब दे देते। लेकिन एक बार उनकी आवाज़ नहीं आई। हम लोगों ने जाकर देखा तो खिड़की से एक सांप जा रहा था। उस सांप को देखकर वो इतना सहम गए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई। उस सांप को हमने मारने का प्रयास किया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उसे मना कर दिया कि ये वास्तु सर्प है, यानी देवताओं वाला सांप है, ये काफ़ी समय से इस घर में रह रहा है। ठीक है, तो आपने देखा पहले टाइम में फिल्म की शूटिंग में कितनी दिक्कतें आती थी। सत्यजीत राय को कितनी दिक्कत हुई। पहले तो अपू का कैरेक्टर नहीं मिला, दूसरी बात समस्या ये थी बच्चे बड़े ना हो जाए, तीसरी समस्या पैसों की थी, चौथी समस्या जो ठकुराइन थी, उनकी उम्र 80 साल की थी, वो कहीं मर ना जाए। फिर उसके बाद काश फूलों की समस्या आई। उसके बाद फिर उसके जो भूलो कुत्ता था वो मर गया, वो समस्या आई। फिर श्रीनिवास मिठाई वाला मर गया, वो समस्या आई। उसके बाद में फिर जो कुत्ते का भागने का सीन था वो नहीं फिल्माया गया, लेकिन मिठाई हाथ में दुर्गा लेने ली तब। और उसके बाद में फिर कुछ अजीब लोगों से मुलाकात हुई जो मानसिक तौर पर कमज़ोर थे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस।